परिवार की पार्टी नहीं बनती है भाजपा, और नीतीश कुमार एनडीए में नहीं बनते थे। अब वो परिवार की पार्टी में गए हैं तो वो भी धीरे धीरे सोचते हैं कि परिवार की पार्टी ही बन जाए। नहीं, पिछड़े समाज का उत्थान नहीं चाहते तो हम लोग जो है विधानसभा में एनडीए की सरकार थी उसी समय बना हुआ था कि जनगणना हो, और एनडीए की सरकार में हमेशा चाहे वो जो तीसरी पंचायत का अधिकार हो, नगर पंचायत का अधिकार हो, वो एनडीए की सरकार में माननीय सुशील मोदी और नीतीश जी की सरकार में ही मिली थी। जब जब भाजपा रहती है तभी आरक्षण मिलता है। आपने रैंडम चेक किया क्या? आपने किसी ब्लॉक को उठाया क्या? क्या अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, हर समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आपके यहाँ लोग आए थे क्या? नहीं आए थे मेरे पास, नहीं गए थे मेरे घर पे। कैसे चेक हो गया? आपने कभी पूछा ही नहीं। गया तो ताला बंद है, तो ताला बंद ही, ताला ही लिखा गया कि ताला वाले लोग हैं, उन लोगों का गिनती नहीं होगा। उन लोगों का गिनती होगा कि नहीं होगा? आप उठाइए, आप और कुछ नहीं तो वोटर लिस्ट उठा के देखिए कि किस समाज से जो है, चौहान समाज, महतो समाज, सिंह समाज जो लिखता है, कितने लोग हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद अब लगातार जो हर समाज के लोग हैं वो अब बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में आज नोनिया बिंद बेलदार समाज के जो लोग हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं और सीधे तौर पर उनका साथ दे रही हैं बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो खुद इसी समाज से आती है, और सीधे तौर पर हाथों में पोस्टर बैनर लिए जो है देखिए, जाति घोटालेबाज मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, नोनिया बिंद बेलदार समाज अपना हक लेकर रहेगा। तो सीधे तौर पर हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये वजह क्या है कि आखिर क्यों अब जो जाति आधारित गणना है उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि लगातार जो कई समाज के लोग हैं वो उसका विरोध करते दिख रहे हैं। और सीधे तौर पर अब जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की रेणु देवी और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं, वो भी अब इस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद विरोध पेश कर रही है। सीधे तो मैम, ये विरोध क्यों आखिर? देखिए, ये विरोध इसलिए है कि हमारे समाज को कम आंका गया है। हम शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, तो हमारा आंकड़ा जो ज़्यादा है, हमारी गणना 8%, कम से कम 7 से 8% है नोनिया बिंद बेलदार को। लेकिन इन्होंने ये देखा कि मिलिटियन जात है, ये जहाँ जाता है एक साथ जाता है, एक साथ काम करता है, और जिधर भी रहता है एक साथ रहता है। इनको कमज़ोर करने का एक बड़ा काम ये किया गया है कि इनको कम आंका गया है, और कम आंकने से इनको दर्द होगा और फिर जैसे मन होगा वैसे करेंगे। तो हम अपना अधिकार तो नहीं ले पाएंगे, हम ना शैक्षणिक ले पाएंगे, ना आर्थिक ले पाएंगे, ना राजनीति ले पाएंगे, जिसके कारण से इन्होंने कम किया है। क्या हम कहते हैं कि जिसको 14% दिखाए हैं उसमें क्या किस्नौत नहीं है क्या, मेजोरॉट नहीं है क्या, उसमें कितनी जातियाँ उपजातियाँ, उसको क्यों नहीं अलग अलग की गिनती किया गया है, क्यों एक जगह रखा गया है? लेकिन सरकार कह रही है कि जो विरोध कर रहे हैं वो पिछड़े समाज का उत्थान नहीं चाहते। सुनिए, पिछड़े समाज का उत्थान नहीं चाहते तो हम लोग जो है विधानसभा में एनडीए की सरकार थी उसी समय बना हुआ था कि जनगणना हो, उसी समय बनना था जनगणना। ये नहीं था कि कोई अभी कोई बनाया है। और एनडीए की सरकार में हमेशा चाहे वो जो तीसरी पंचायत का अधिकार हो, नगर पंचायत का अधिकार हो, वो एनडीए की सरकार में माननीय सुशील मोदी और नीतीश जी की सरकार में ही मिली थी। जब जब भाजपा रहती है तभी आरक्षण मिलता है, भाजपा नहीं रहती है तो आरक्षण नहीं मिलता है। परिवार की पार्टी नहीं बनती है भाजपा, और नीतीश कुमार एनडीए में नहीं बनते थे, लेकिन अब वो परिवार की पार्टी में गए हैं तो वो भी धीरे धीरे सोचते हैं कि परिवार की पार्टी ही बन जाए। धांधली हुई है इसमें? निश्चित रूप से धांधली। देखिए, कम से कम ओपन होने के पहले रैंडम चेक भी होना चाहिए। कहाँ रैंडम चेक हुआ? आपने रैंडम चेक किया क्या? आपने किसी ब्लॉक को उठाया क्या? क्या अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, हर समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आपके यहाँ लोग आए थे क्या? नहीं आए थे मेरे पास, नहीं गए थे मेरे घर पे। कैसे चेक हो गया? आपने कभी पूछा ही नहीं। आपके नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद के लोग जो है वो क्या है तो वो पाड़ते हैं ईंटा बनाने चले जाते हैं, 6 महीना में एक बार आते हैं और यहाँ पर वोट आपको देते हैं। और उन्होंने जब गया तो ताला बंद है, तो ताला बंद ही, ताला ही लिखा गया कि ताला वाले लोग हैं, उन लोगों का गिनती नहीं होगा। उन लोगों का गिनती होगा कि नहीं होगा? आप उठाइए, आप और कुछ नहीं तो आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए कि किस समाज से जो है, चौहान समाज, महतो समाज, सिंह समाज जो लिखता है, कितने लोग हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि पुनः हम लोगों की गणना हो,
रेंडम चेक हो, और कुछ ऐसे प्रखंड हैं जिसको जाके जब चेक कीजिएगा तो पता लग जाएगा कि हमारा जो है प्रतिशत कितना है। हम सरकार कह रही है कि भाजपा को ही क्यों परेशानी है, अगर परेशानी है तो केंद्र से करवा यहाँ भाजपा को परेशानी नहीं है, यहाँ समाज की परेशानी, हम लोगों की परेशानी है। हम लोग भाजपा की तरफ से नहीं बैठे हैं, अपने समाज की तरफ से बैठे हैं और समाज की मांग रख रहे हैं। हम लोग भाजपा की तरफ से नहीं है, हम लोग समाज से बैठे हुए हैं। ठीक है। देखिए, ये बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें धांधली हुई है और हम अपना हक लेकर रहेंगे, और हमारी ये मांग है कि जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है वो गलत है, पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि कई लोगों के घर जो है, अधिकतम लोगों के घर जो सर्वे करने वाले जो कर्मचारी हैं वो नहीं गए और उनसे बिना पूछे ही ये सर्वे रिपोर्ट बना दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो जाति आधारित गणना है वो फिर से हो, ताकि जो जिस समाज के लोग हैं उन्हें अपना सही हक और अधिकार मिल पाए। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24, पटना।